बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने और अब उनको पाकिस्तान लाने के हवाले से इस वक्त मामला टॉप स्टोरी है और हर जगह यही बहस जारी है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते की ज़मानत देते हुए क्या कुछ कहा था। और अब जब आप ये सारी चीज़ें सुनेंगे और ख़ास तौर पर इसमें आगे चलकर जो मैं आपके सामने फ़ैसला पढ़ने जा रहा हूँ, आप नवाज शरीफ साहब के वकील, नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स, उनकी फैमिली का मौक़िफ़ सुनेंगे तो अब आप फैसला कर पाएंगे कि उस वक्त ये जो मौक़िफ़ सामने रखा गया था, आया ये झूठ था या सच था। डॉक्टर्स ने जो बात बताई थी वो गलत बयानी थी या वो बिल्कुल ठीक बात थी। तो शुरू करते हैं जनाब। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फ़ैसला दिया था। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला था। इस फ़ैसले में ये लिखा गया है, सबसे पहले जो शॉर्ट ऑर्डर था 29 अक्टूबर का, उसको इसका हिस्सा बनाया गया है। और ये लिखा गया है कि मुख्तसर फ़ैसले में क्या कहा गया था। वो उसमें मैं एक मिनट इसको कर लूँ ताकि मोबाइल बंद कर लूँ ताकि दरमियान में कॉल्स आ जाती हैं। हाँ जी, मुख्तसर फ़ैसले में ये कहा गया था कि इस दरख्वास्त की मंजूरी की वजूहात बाद में दी जाएंगी, रीज़न्स बाद में दी जाएंगी। और अब आगे रीज़न्स क्योंकि आ गई हैं, ये फ़ैसला आया था कौन से नवंबर को, 7 नवंबर को, आई थिंक, हाँ 7 नवंबर को। तो अब ये मैं आपके सामने वो वजूहात रखने जा रहा हूँ। मुख्तसर फ़ैसले में यह था कि इस दरख्वास्त की मंजूरी की वजूहात बाद में दी जाएंगी। दरख्वास्त गुजार नंबर 2 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 2 की तरफ से रेफरेंस नंबर 19 में, जो कि नैब ऑर्डीनेंस 99 की शिक 9 और शिक 14 के तहत सुनाई गई थी, वो सज़ा मुअत्तल की जाती है जो एहतसाब अदालत ने दी थी। नवाज शरीफ को इस रिहाई के बाद से 8 हफ्तों की ज़मानत दी जाती है। इसके लिए वो 20-20 लाख के 2 मुचलके इस अदालत के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे। अगर दरख्वास्त गुजार नंबर 2 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हालत जो है, तिबी हालत जो है वो इसी तरह बरकरार रहती है, तो वो 8 हफ्तों का वक्त पूरा होने से कबल जो है वो जो CRPC की शिक है, CRP ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 की शिक 4012 के तहत तहरीरी दरख्वास्त के ज़रिए पंजाब हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं। और जब तक सूबाई हुकूमत उनकी दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं करती, नवाज शरीफ ज़मानत पर रहेंगे। ताहम अगर नवाज शरीफ इस वक्त के अंदर सूबाई गवर्नमेंट से रब्ता नहीं करते तो 8 हफ्तों बाद उनकी ज़मानत अज़ खुद मनसूख हो जाएगी। 8 हफ्ते मुकम्मल होंगे, नवाज शरीफ दरख्वास्त देंगे पंजाब हुकूमत को। जब तक पंजाब हुकूमत ज़मानत की दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं करेगी, नवाज शरीफ ज़मानत पर तसव्वुर किए जाएंगे। और अगर नवाज शरीफ ने 8 हफ्तों के बाद पंजाब हुकूमत से रब्ता ना किया तो नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूख तसव्वुर की जाएगी। अब पैराग्राफ नंबर 1 में अदालत लिखती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस पेटिशन के ज़रिए 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 2 की तरफ से नैब रेफरेंस में सुनाई गई सज़ा की मुअत्तली की इस्तदा की है और दरख्वास्त की है कि उन्हें अपील के फ़ैसले तक ज़मानत पर रिहा किया जाए। पैराग्राफ 2 में अदालत ने कहा है कि ज़मानत के लिए दायर ये दरख्वास्त चौथी दरख्वास्त है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से हमेशा कहा जाता है कि नवाज शरीफ तो बेचारे ज़मानत लेने नहीं चाहते, नवाज शरीफ तो कहते हैं मैं जेल में रहूँगा, नवाज शरीफ तो बाहर आने नहीं चाहते, नवाज शरीफ तो बाहर जाने नहीं चाहते। नवाज शरीफ तो, वो हामिद मीर साहब कहा करते थे कि जेल में बैठे हुआ नवाज शरीफ बाहर के नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो ख़तरनाक नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तो बेचारे बड़े इनकलाबी हैं, नज़रियाती हैं और इतने गैरतमंद हैं कि वो तो दरख्वास्त ही नहीं देना चाहते ज़मानत की। तो अदालत ये लिखती है कि ज़मानत के लिए दायर ये दरख्वास्त चौथी दरख्वास्त है। पहली दरख्वास्त नवाज शरीफ ने दायर की थी जिसका नंबर 32 था। ये दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई थी। ये वापस ले ली गई थी, इसकी मैं आपको तफसील बहुत पहले बता चुका हूँ कि दरख्वास्त क्यों वापस ली थी, क्योंकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैब केसेस में ज़मानत का मेयार मुकर्रर कर दिया था और वो मेयार इतना सख्त था, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को ज़मानत नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो दरख्वास्त वापस ले ली गई थी। अदालत लिखती है कि दूसरी दरख्वास्त नंबर 352 तिबी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली के लिए दायर की गई थी, जो इस अदालत ने 20 फरवरी 2019 को खारिज कर दी थी। इस अदालत के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में सिविल पिटीशन नंबर फ़लाँ के ज़रिए चैलेंज किया गया, जिस पर 26 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की मशरूत ज़मानत दी। ज़मानत का वो अरसा ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ ने ज़मानत के लिए रिट पिटीशन 1986 दायर की, जो 20 जून 2019 को खारिज कर दी गई। इस दरख्वास्त में भी नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त की थी। पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत लिखती है कि नवाज शरीफ के वकील ने मौका फरमाया कि उनके मौक्कल की सेहत तशवीशनाक है, उन्हें मुतअद्दिद बीमारियां लाहक हैं जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, अंतड़ियों की बीमारियों और दिल के अमराज में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ के वकील ने हुकूमत पंजाब की तरफ से तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की तरफ अदालत की तवज्जो दिलाई, जिसमें नवाज शरीफ की सेहत के बारे में बताया गया था कि उनकी सेहत तशवीशनाक है। वकील ने मज़ीद कहा कि ऐसी सूरत हाल में उनके मौक्कल का ये बुनियादी हक है कि वो अपना इलाज अपने पसंद
अपनी पसंद की मेडिकल टीम और डॉक्टर से करवाएं। वकील की तरफ से मज़ीद कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ को मुजरिम करार देकर सज़ा सुनाई गई है, ताहम सज़ा भुगतने के लिए मुलजिम का सेहतमंद होना ज़रूरी है। फाजिल वकील ने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि इस तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि अदालत ने सज़ा भुगतने वाले मुलजमान को ज़मानत पर रिहाई दी है। वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि जब कैदी की अदालत इस नहज पर पहुँच जाए कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो तो उसको ज़मानत की रियायत दी जाती है। इस ज़िम्मन में उन्होंने कुछ केसेस हैं उनका हवाला दिया जो आगे अदालत ने लिखा है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि यह तस्लीम शुदा हकीकत और आम मालूमात है कि नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। हुकूमत पंजाब की तरफ से तश्कील दिया गया मेडिकल बोर्ड उनका इलाज कर रहा है। यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 26 मार्च के फैसले की तरह की शराइत पर ज़मानत दी जा सकती है, यानी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड टाइम के लिए ज़मानत दी थी और कहा था कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप उन्हीं शराइत पर बिल्कुल ज़मानत दे दें, नवाज शरीफ इलाज करवाएं पाकिस्तान में अपना, लेकिन बाहर ना जाएं। पैराग्राफ नंबर 5, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा ने अदालत में नवाज शरीफ की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की समरियों की वजाहत की। उन्होंने 28 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट भी पढ़ी तो उसकी वजाहत करते हुए बताया कि नवाज शरीफ की तबीयत इंतहाई नासाज है और डॉक्टरों की टीम इसे कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही। पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा गया है कि शरीफ मेडिकल सिटी लाहौर के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर डॉक्टर अदनान खान, जो कि नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज भी हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और इस अमर की ज़रूरत है कि उन्हें ऐसे अस्पताल में दाखिल किया जाए जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात हों और सहूलियात बैक वक्त दस्तियाब हों, ताकि एक ही छत के नीचे तमाम बीमारियों का इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने की वजूहत ताहाल समझ नहीं आ सकी। उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होना ज़रूरी हैं, जिनमें पेट स्कैन भी शामिल है। यहाँ पे रुक के मैं आपको ये बताता चलूँ, जाकर ना प्लेटलेट्स की रिपोर्ट भेजी गई, ना पेट स्कैन कराया गया, ना ही ये देखा गया कोई और टेस्ट कराया गया कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स क्यों कम हैं। पैराग्राफ में अदालत लिखती है कि मुतफरिक दरख्वास्त नंबर फलां में 26 अक्टूबर 2019 को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को नोटिस जारी किए गए। अदालती हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुमकिन इलाज फराहम किया जा रहा है। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद बीमार कैदियों के हवाले से अदालती सवालात पर वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी तौर पर कहा कि उन्होंने ओहदा संभालने के बाद पंजाब की मुख्तलिफ जेलों के मुतअद्दिद दौरे किए हैं और वहाँ पर मौजूद कैदियों की हालत बेहतर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। इस ज़िम्मन में उन्होंने कहा कि जेल इस्लाहात की जा रही हैं और मुनासिब वक्त के अंदर कैदियों को मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। पैराग्राफ नंबर 8 में लिखा गया कि दौरान समाअत दलाइल में यह मामला सामने आया कि क्या सज़ा भुगतने वाले किसी कैदी की सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार इंतज़ामिया के पास है या नहीं। इस ज़िम्मन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जहांज़ेब खान बरवाना ने वाज़ेह किया कि मजमूए ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 की शिक 401 के तहत इंतज़ामिया के पास सज़ा मुअत्तली का इख्तियार मौजूद है। अदालत के इस सवाल के जवाब में कि मौजूदा केस में सूबाई हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट होगी या इस्लामाबाद की हुकूमत, फाजिल वकील ने कहा कि इस केस में हुकूमत पंजाब मुतलका होगी, क्योंकि नवाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल लाहौर में कैद हैं जो पंजाब की हदूद में आता है। पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा गया है कि मिस्टर तारिक महमूद जहांगीरी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोई जेल मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ के कैदी या मुजरमान अपनी सज़ाएँ अडियाला जेल या कहीं किसी और जेल में पूरी करते हैं और नवाज शरीफ अपनी सज़ा कोट लखपत जेल में पूरी कर रहे हैं, इसलिए पंजाब हुकूमत ही मुतलका इंतज़ामी अथॉरिटी होगी जो कि शिक नंबर 401 के इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। पैराग्राफ नंबर 10, नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस में मुतलका इंतज़ामी अथॉरिटी पंजाब हुकूमत होगी, ताहम उन्होंने इस अमर पर इज़हार तशवीश किया कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत दरख्वास्त गुजारों की सियासी मुखालिफ है। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि इंतज़ामी के पास सज़ा मुअत्तल और उसे बहाल करने का इख्तियार भी है। उन्होंने पाकिस्तान और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया, जो आगे हवाला भी अदालत ने कोर्ट किया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 11, अदालत ने फ्रीकैन के फाजिल वकला के दलाइल सुनने और रिकॉर्ड पर लाई गई दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया है। पैराग्राफ नंबर 12, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत 21 अक्टूबर 2019 से अब तक तशवीशनाक है। इस ज़िम्मन में 28 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट भी बतौर शहादत मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की यह मुतफ़िका राय है कि नवाज शरीफ को शुगर, हाइपरटेंशन और गुर्दों और दिल की बीमारियां हैं, जिसकी वजह से उनको पहले भी ऑपरेट करके जो स्टेंट हैं वो डाले गए हैं। मरीज़ की हालत तशवीशनाक है और उनके प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो चुके हैं। उनको 25 अक्टूबर 2019 को दिल का मामूली दौरा भी पड़ चुका है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। पैराग्राफ नंबर 13,
मंदरजा बाला रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ को मुतवाज़न तिबी हिफाजत की ज़रूरत है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन भी मौजूद होने चाहिए। इसलिए अदालत कैदी को जो है वो अनरेगुलेटेड ज़मानत पर रिहा करे। अदालत ने ये भी कहा कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऐसा मुबहम हुक्म ऐसी सूरत हाल में उस वक्त तक जारी नहीं कर सकते जब तक मुलजिम अपनी सज़ा पूरी ना कर ले। इंतज़ामिया जेल हुकाम के पास पाकिस्तान जेल रूल्स के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई कैदी शदीद बीमार हो तो उसको रिहा किया जा सकता है। ये पोजीशन इस अदालत ने अपने केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनाम रियासत रिट पिटीशन नंबर 352 में 20 फरवरी 2019 को जारी किए गए हुक्म में वाज़ेह कर दी है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने के इस हुक्म में अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि वो जो फैसला है उसमें ये ऑब्जर्वेशन दी कि इस मामले में एक और पहलू ये है कि पाकिस्तान जेल रूल्स 1978 में किसी बीमारी में मुतला कैदी की रिहाई के बारे में तरीक़ाकार देते हैं। रूल जो हैं सुपरिटेंडेंट जेल रूल्स के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल किसी कैदी को संगीन बीमारी की सूरत में इस्तगासा की टीम के मुतलका अफसर की रजामंदी के साथ इस कैदी की रिहाई का मामला जो है वो भिजवाएगा। अगर कैदी जेल में रहेगा तो इस सूरत हाल में इसको लाख बीमारी उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये आगे खैर वो आगे दिए हुए कि किस बुनियाद पर जो है वो इंतज़ामिया जेल इंतज़ामिया किसी मुलजिम या मुजरिम की सज़ा मुअत्तल कर सकती है, वो आगे दिया हुआ है, उसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत। कहा इसमें यह भी कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल सिफारिश कर सकता है कि बूढ़े या बीमार कैदी को रिहा किया जाए। सुपरिटेंडेंट जेल ऐसे कैदी को भी रिहा करने की सिफारिश कर सकता है जो मुस्तकिल तौर पर इस नौइयत का जुर्म करने की ताकत ना रखता हो जिस किस्म के जुर्म में उसे सज़ा हो चुकी हो। इस केस उसके बाद ये भी कहा गया कि केस IG के ज़रिए मुतल्लिका हुकूमत को भिजवाया जाएगा, जिसके साथ मेडिकल ऑफिसर की सिफारिशात भी मुंसलिक होंगी। इंस्पेक्टर जनरल ऐसे मुकदमात में मेडिकल बोर्ड की राय भी लेगा और मेडिकल बोर्ड का इजलास डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज बुलाएगा। नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले में हाईकोर्ट ने लिखा है, ये जो पहले मुस्तरद हुआ था, ये तो मंजूर हुई थी, जो पहले मुस्तरद हुआ था उसमें लिखा था कि हाईकोर्ट ने लिखा कि मुंदरजा बाला कवायद से ज़ाहिर होता है कि सुपरिटेंडेंट जेल के पास ये इख्तियार है कि उस कैदी को रिहा कर सकता है जो शदीद बीमार हो। इस केस में जेल रूल्स में वाज़ेह किए गए पैरामीटर्स जो हैं वो मुतलका नहीं। उसके बाद फिर जेल रूल्स का हवाला दिया गया है। अब आ जाते हैं पैराग्राफ 14 में। अदालत ने करार दिया है कि अदालत ने ये नोट किया जाता है कि इस अदालत की ऑब्जर्वेशंस और मुतलका कानून के हवाले देने के बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल लाहौर ने ना तो कोई कदम उठाया ना ही नवाज शरीफ की रिहाई का मामला भिजवाया, हत्ता कि उसकी तबीयत ख़राब थी। अदालत ने लिखा है कि रूल्स 145 के मुताबिक ऐसे मुकदमात डील किए जाते हैं जिनमें कैदी की रिहाई ज़रूरी नहीं होती और हुकूमत ऐसे मुकदमात जो हैं वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उस वक्त निपटाती है जब इंस्पेक्टर जनरल की सिफारिशात मौजूद हों। उसके बाद अदालत ने जेल रूल्स का मज़ीद जो है वो हवाला दिया और सारी तफसील बताई। और अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 16 पे। पैराग्राफ नंबर 16 को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी यही सारे जेल रूल्स हैं। असल में अदालत ये बताना चाह रही थी कि पंजाब हुकूमत के अपने पास इख्तियार है कि वो अगर कोई कैदी शदीद बीमार हो जाता है तो पंजाब हुकूमत खुद भी उसको रिहा कर सकती है, उसकी सज़ा जो है वो उसको मुअत्तल करते हुए उसको रिहा कर सकती है ज़मानत के ऊपर। इसके बाद अदालत ने ये कहा है कि मैं इसलिए आगे चल रहा हूँ कि ये सारी जो है ना वो इसी इख्तियार के ऊपर बहस है और उसको ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की। इसके बाद पैराग्राफ नंबर जो है वो हम पैराग्राफ नंबर आ जाते हैं 19 पे। दौरान दलाइल मियां नवाज शरीफ के वकील ने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि अगर इस मामले को सूबाई हुकूमत को सज़ा मुअत्तली के लिए भिजवाया गया तो ये मसला सियासी हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत पंजाब में नवाज शरीफ की हरीफ है। होना तो ये चाहिए कि हर हुकूमत हर शख्स के तमाम तर हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सियासी मुखालफत है तो शायद ये फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में ना करें, ये उनका कहना था। नवाज शरीफ एक सियासी हरीफ हैं, लेकिन उसके बाद इसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पंजाब पर है। अगर उनके पास भी ये मामला भेजा जाए तो उन्हें इस मामले में दिए गए आइनी फरीज़े के तहत ही फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि इस मुकदमे में वो ऐसा नहीं करेंगे और मामला हमेशा अदालती छानबीन में रहेगा। ये नवाज शरीफ का बुनियादी हक़ है कि उनको पाकिस्तानी कवानीन के तहत हासिल तमाम हकूक़ दिए जाएँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ये दफ़ा 401 भी मुलजिम को यह हक़ देती है कि वो सूबाई हुकूमत से अपनी सज़ा मुअत्तली के लिए रजू कर सकते हैं। हुकूमत इस हक़ से इनकार कर सकती है और रूगर्दानी कर सकती है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मौजूदा हुकूमत इसकी सियासी हरीफ है, नवाज शरीफ की सियासी हरीफ है। अगर देखा जाए तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 401 के तहत सूबाई हुकूमत को नवाज शरीफ के मामले का फ़ैसला खुद कर लेना चाहिए था, तो सज़ा मुअत्तल कर देनी चाहिए थी। इससे इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि नवाज शरीफ अपने हक़ के लिए किसी अदालत से रजू करते हैं और वो कहते हैं मुस्तकबिल में भी पंजाब हुकूमत जो है वो सही फ़ैसला नहीं करेगी क्योंकि वो हमारे मुखालिफ हैं। पैराग्राफ नंबर 20।
जैसे कि ऊपर बयान किया जा चुका है कि नवाज शरीफ को नैब रेफरेंस के तहत सज़ा सुनाई गई है। नैब ऑर्डीनेंस के तहत सुनाई गई सज़ा के खिलाफ ज़मानत के लिए अदालतों को ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 497 के तहत ज़मानत देने का इख्तियार है। इसी तरह से वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 426 के तहत सज़ा भी मुअत्तल कर सकती है। नैब ऑर्डीनेंस की दफ़ा 9 के तहत ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि इन मुकदमात में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 401 को लागू ना किया जा सके। इसलिए नैब मुकदमात में भी वफाकी हुकूमत सेक्शन 401 के तहत हासिल इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ साथ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 401 की ज़ैली दफ़ा 4A भी दूसरे कवानीन के तहत दी गई सज़ाओं पर भी अप्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 401 नैब ऑर्डीनेंस के तहत सज़ा याफ्ता तमाम कैदी और अफराद पर लागू होता है। पैराग्राफ नंबर 21, हर शख्स को ज़िंदगी का हक़ हासिल है जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर इनफरादी यहाँ तक कि उस शख्स का जो उसके अलावा सज़ा भुगत रहे हों उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। यह हर हुकूमत का बुनियादी फ़रीज़ा है कि वो सज़ा पाने वालों को मुनासिब तिबी सहूलियात फ़राहम करे। आम तौर पर ये जेल हुकाम अपने फ़राइज़ अंजाम करने की बजाय कैदियों की तिबी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनके रिश्तेदारों पर इन्हिसार करते हैं। अगरचा रियासत इस मामले में नाकाम हुई है और जेल हुकाम भी बीमारियों में मुनासिब देखभाल नहीं करते। ख़ुसूसी हालात में इन्हें सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। रियासत की जानिब से ख़ुसूसी हालात के तहत किसी भी कैदी की रिहाई पर उनका गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों को परेशान करने और मौजूदा कानून के मुताबिक नहीं है। उसके बाद अदालत ने जेलों की हालत इज़ार पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है और अदालत ने लिखा है कि कानून की हुक्मरानी हर महज़ब माशरे में एक अहम किरदार अदा करती है, जिसमें रियासत का हर स्तून अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ आइन और कानून के तहत अदा करते हैं। इंतज़ामिया को भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ जैसा कि किसी की ज़िंदगी महफूज करने के हक़ से मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस फैसले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की आँखें खुल जानी चाहिए कि वज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए शदीद बीमारियों में अफराद के बचाव के लिए इक़दाम करें। अदालत ने आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि हमारे मुख्तसर फैसले में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत के जज नंबर 2 इस्लामाबाद की जानिब से 24 दिसंबर 2018 को जो सज़ा दी गई उसको 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल किया गया है। अगर मियां नवाज शरीफ की हालत बेहतर नहीं होती तो वो पंजाब हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया है इस मुकदमे में अगर पंजाब हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकती और स्वाबदीदी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करती है या इसको किसी भी तौर पर गलत अंदाज़ देती है तो इस मामले को अदालत के रूबरू पेश किया जा सकता है। अब अदालत ने आखिर में भी कहा, शुरू में भी ये कहा कि अगर पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर देती है या उस पर सही फ़ैसला नहीं करती तो शरीफ ख़ानदान अदालत आ सकता है, लेकिन शरीफ ख़ानदान अदालत नहीं गया और यही वो वजह है जिसके मुताबिक अदालत का ये रिमार्क्स आए कि नवाज शरीफ एक्सपाउंडर हो चुके हैं। 8 हफ्ते की ज़मानत ख़त्म हुई, उसके बाद पंजाब हुकूमत से रब्ता किया, पंजाब हुकूमत ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की तो उसके बाद शरीफ ख़ानदान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए था, वो नहीं आए और इसलिए अब 1 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालत बहुत से सवाल उठा सकती है, बहुत से अहकाम जारी कर सकती है, लेकिन अभी कुछ कहने का बला वक्त है। चलेंगे देखेंगे 1 सितंबर को क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब काम ही नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।